दोस्तों, भारतीय सेना ने अटैक कर दिया है 9 पाकिस्तानी ठिकानों पे और हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है क्योंकि इस सिंदूर की कीमत हमारा भारत जानता है, हमारे देशवासी जानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं। काफी लोग कह रहे थे, उनकी आलोचनाएं कर रहे थे, वो तो अपनी पत्नी से दूर रहते हैं, पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया, वो क्या जाने सिंदूर की कीमत। इस चुटकी भर सिंदूर की कीमत हमारा देश जानता है। पर असली मुद्दा यह है कि इस पहलगाम अटैक के अंदर में फेलियर किसका हुआ। बहुत सारी वीडियोस को सुन रहा था मैं, मजा नहीं आया, दिल दुखी हुआ, जहां पे काफी लोग ये ट्रोल कर रहे थे कि भारतीय सेना की चूक हुई है। अगर आप भारतीय ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं जहां पे आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बट यहां पे असली मुद्दा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या इसके पीछे चाइना का हाथ है या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? एक ऐसा देश जिसके हाथ में 24 घंटे कटोरा रहता है, भीख मांगने के लिए वो यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंच जाता है और अमेरिका के पास पहुंच जाता है और आतंक के आकाओं को घर में पनाह देता है, जिसके घर में घुस के उसामा बिन लादेन को ठोका गया, कह रहा था मेरे यहां नहीं है, जबकि एबटाबाद में वो मिला। एक ऐसा देश जहां पे हाफिज सईद का घर है, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है 30 ईयर्स के लिए, वो वहीं देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि वो यहां पे नहीं है। आतंकी कैंप्स को हमने पुलवामा के बाद उड़ाया, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे प्रूफ्स हमने यूनाइटेड नेशंस को और इंटरनेशनल फोरम्स को दिए हैं। बट यहां पे समझने वाली बात है, इस पहलगाम अटैक के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका एंगल में थोड़ा इकोनॉमिकल एंगल जोड़ने की कोशिश करूं और इसमें मैं कहीं ना कहीं चीन को भी हिस्सेदार मान सकता हूं इस प्रॉब्लम के पीछे। क्यों? चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आप सब जानते ही हैं। पाकिस्तान को हथियार देने का काम चीन का है, अमेरिका भी देता है, बट यहां पे चीन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, आपको मालूम ही है। और पाकिस्तान जो इंडिया का एक बहुत ही पुराना दुश्मन है, भाई था, दुश्मन में कन्वर्ट हो गया, अफसोस है इस बात की, उसको पूरा पूरा पुरजोर सहयोग चीन का है। क्यों है? क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से लड़ाई करता है तो अगर चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने में आ जाता है तो यहां पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो तो चीन अपने पास रखेगा ही रखेगा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे आने की कोशिश करेगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांग्लादेश के थ्रू जाके अटैक करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बांग्लादेश के एक्स मिलिट्री चीफ ने भी ये कहा है कि भैया अगर भारत ने हमला किया तो हम चीन के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे, अरुणाचल पे और बाकी चीजों पे। क्या संभव है? क्या आपने भारत को इतना मूर्ख लगा के रखा है? भारत इतना पागल आपको दिखाई दे रहा है? अगर हम सैन्य ताकतों की बात करें तो कहां पाकिस्तान और कहां हिंदुस्तान, कहां भारत है? आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं और दुनिया भर के देश हमारे साथ खड़े। बट यह कहानी क्या है? इस पहलगाम हमले का जिम्मेदार मैं चीन को कैसे मान रहा हूं? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की ऐसी ताकत बन गई आज की डेट में जो कहीं नहीं दिखाई था। जो इंडिया 13वें 14वें 15वें रैंक पे कभी रहता था, आज वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कहा जा रहा है 2027 के खत्म होते होते वो अर्थव्यवस्था तीसरे से चौथे पायदान पे आ सकती है। अगर हम तीसरे से चौथे पायदान पे आने वाले हैं तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करने वाली, शायद हम 7% को कंसिस्टेंट रखने वाले हैं, उससे ज्यादा पे जाने वाले, होता है 7 से 10% तक की जीडीपी को हम अचीव करें। और ये संभव जब होगा जब दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ पे अपने अपने फैक्ट्रीज लेके आएंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लेके आएंगे, हमारे यहाँ पे रोजगार पैदा होगा, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पैदा होगी और हमारे यहाँ से हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बाहर बेचेंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भैया ठीक है, मैं टिश्यू पेपर्स नहीं बनाता, मैं टॉयलेट पेपर्स नहीं बनाता, मैं ये नहीं बनाता, मैं वो नहीं बनाता, मैं हथियार बनाता हूं, मुझे समझ में आती है, पर मैं जो दुनिया भर की चीजें चीन से लेता हूं, अगर कोई भी देश मुझे वो चीजें देगा और मेड इन चीन थ्रू दैट नेशन नहीं होनी चाहिए, वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, मेड इन जापान होनी चाहिए या मेड इन ताइवान, जो भी करके वो होनी चाहिए, मेड इन होनी चाहिए, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, असेंबल्ड देयर एंड मेड इन ताइवान का स्टैंप नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहां पे, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, यहां पे लेबर सस्ती है, यहां पे ज्योग्राफी अच्छी है, यहां पे जगह बहुत ज्यादा है, हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे हम वेलकम करते हैं एफडीआई का 100% एफडीआई बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी है। और ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये भी एफडीआई को बहुत ज्यादा फेवर करती है, कहती है कि आओ हमारे देश में, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ पे रोजगार खड़ा कीजिए आप।
जो स्किल्ड लेबर है हमारी, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको काम मिलने वाला है ना। कैसे मिलेगा? जब वहां की फार्मेसी यहाँ पे आके सेटअप करेंगी, वहां की इंजीनियरिंग यूनिट्स यहाँ पे आएंगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। अब चीन को ये नागवार है, चीन के पेट में बहुत दर्द है, चीन के बैंक बर्बाद हो रहे हैं, चीन की जो नीति थी वो एक्सपोज हो गई है। चीन का कोविड का जो कांड हुआ था वो चीन ने एक्सपोज खुद ही कर दिया। सबको पता था कि वहां से, वुहान की लैब से वो वायरस निकाला गया था, सबको पता था। और चीन के इस डेडली अटैक, जो बायो वेपन उसने अटैक यूज किया था, दुनिया भर में चीन की निंदा हुई। और उसके बाद में चाइना प्लस वन नेशन की बात होने लगी, जिसमें भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था सामने बन के आया। अगर चीन पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है तो इंडिया का फोकस चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर में, हम यहाँ लड़ाई में लड़ जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था जिस स्पीड से चल रही है वो पीछे हो जाएगी। कभी भी कोई भी लड़ाई किसी भी देश को 2, 4, 5, 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, ये सबको मालूम है। पर आज की जो सैन्य ताकत हिंदुस्तान की है वो घर में घुस के ठोकने वाली है। हम जिस तरक्की की दौड़ पे चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सब जानती है, देश की इस तरक्की को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए हम ऐसे हमले प्लान करेंगे, हम ऐसे अटैक्स प्लान करेंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी चरमराए ना, कभी भी खराब ना हो। आपको समझना बहुत जरूरी है कि चीन हमेशा से एक कम्युनिस्ट सोच रही है और कम्युनिस्ट सोच बहुत ही शार्प होती है, श्रूड होती है, बहुत ही खराब रहती है। उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, बाकियों से मतलब नहीं होता। और हमारे देश की सोच कम्युनिस्ट नहीं है, हमारे देश की उदारवादी सोच है, हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं, हम एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, हम भारत को वन नेशन बिलीव करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर हमारा टुकड़ा नहीं है, अरुणाचल हमारा टुकड़ा नहीं है, वो हमारा भारत है। और हम भूटान जैसे देश को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमारी आर्मी है। सोच के देखिए, जिस देश में कुछ पैदा नहीं होता फिर भी हमने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। आने वाले टाइम में अगर यही हरकतें रही तो इनके तो टुकड़े हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान ही अपना पैर पसार लेता है और बहुत सारी चीजें जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं, तो पाकिस्तान के अगर 4 से 5 टुकड़े ना हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और यहां पे होने के बाद में इंडिया जब चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने अंदर मिला सकता है, जब वो चाहे। आज वो ताकत हिंदुस्तान के पास में है। तो चीन को भी पता होगा कि पाकिस्तान से उसको क्या मिलने वाला है, पाकिस्तान को प्रोवोक करके क्या मिलने वाला है। जो घटना पहलगाम में हुई निंदनीय है, हिनस है, हिनस ऑफ द हिनस क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी संवेदनाएं, मेरे पूरे परिवार की संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ में जिनके साथ ये घटित हुआ। ईश्वर ऐसी घटना किसी के भी जीवन में ना लेके आए, किसी को भी फेस ना करना पड़े जब उनके परिजन को, उनके परिवारजन को उनकी आंख के सामने धर्म पूछी गोली मार दी जाए। भारत की सभ्यता नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है कि हम धर्म के नाम पे लड़े। हम हमेशा से धार्मिक भाईचारे का प्रतीक रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। हम उनकी ईद में जाते हैं, वो हमारी दिवाली में आते हैं। तो ये कौन है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं? दोस्तों, ये प्यार का समय है, भाईचारे का समय है। देश को बांध के रखिए, बांटने का समय नहीं है। अपने आस पड़ोस में हिंदुओं से अपील है वो मुसलमानों को परेशान ना करें, मुसलमानों से अपील है वो हिंदुओं को परेशान ना करे। ये हमारी अखंडता, प्रभुता और एकस्मता, प्यार को बांटने का काम ये दोनों कर रहे हैं। इनको भाड़ में जाने दीजिए। आप देश की तरक्की में शामिल होइए। हमारा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। जय हिंद।